नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मैं अपने चैनल सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसको हम लोग ग्राफिक नियम से पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ज्ञान। जीव विज्ञान के फादर अरस्तु को बोला जाता है, यानी फादर ऑफ जीव बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है। बायोलॉजी बना है बायो एंड लॉजोस से बना हुआ है। बायो मीन्स होता है लाइफ यानी जीवन, और लॉजोस मीन्स होता है स्टडी, यानी लाइफ के स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला गया है। बायोलॉजी का यूज सबसे पहले 1801 में किया गया। कब किया गया? बायोलॉजी का यूज सबसे पहले 1801 में किया गया, जब लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इसका यूज किया था। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु था, लेकिन मार्क कोई दूसरा किया। मार्क मतलब नाम कोई दूसरा दिया। किसने दिया? मार्क ने नाम दिया, मार्क किया, और ट्रेविरेनस ने ट्राई किया। ट्रेविरेनस ने उस नाम का ट्राई किया। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी नाम का यूज किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है प्राणी विज्ञान। इंग्लिश में इसे बॉटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान को, और प्राणी विज्ञान को जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, बॉटनी मीन्स होता है हर्ब्स मतलब हम लोग जानते हैं कि ये पेड़ पौधे में होता है, और जियोलॉजी में जून और लोजोस से बना हुआ जियोलॉजी। जून मीन्स होता है एनिमल, और लोजोस मतलब अभी बताए हैं स्टडी, यानी जियोलॉजी मीन्स होता है एनिमल का स्टडी, और बॉटनी मीन्स होता है हर्ब्स का स्टडी। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। और फादर ऑफ जियोलॉजी जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जियोलॉजी भी है। चूँकि वनस्पति विज्ञान का फादर कहा जाता है थियोफ्रेटस को, इसलिए इन्होंने एक हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा, यानी सभी प्लांट का हिस्ट्री लिखा। याद रखने के लिए, चूँकि थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान का फादर था, इसलिए इन्होंने प्लांट का हिस्ट्री लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इसमें 500 प्लांट का जिक्र किया गया। उसी प्रकार से प्राणी विज्ञान यानी जियोलॉजी का फादर अरस्तु है, इसलिए इन्होंने हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया लिखा, और इन्होंने भी 500 एनिमल्स का इसमें जिक्र किया। 500 एनिमल्स का इसने जिक्र किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले जॉन रे ने इसका वैज्ञानिक आधार दिया कि जो जीवधारी है उसे किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी वैज्ञानिक रूप से जीव को कैसे वर्गीकरण करना है, ये सबसे पहले जॉन रे ने बताया। लेकिन आधुनिक काल में कैरोलिन लिनियस ने इसे लेकिन अच्छे तरीके से वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है वो कैरोलिन लिनियस को जाता है। इसीलिए इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता, यानी वर्गीकरण करने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो कैरोलिन लिनियस को जाता है। इसलिए इसे कहते हैं आधुनिक वर्गीकरण का पिता। दोस्तों, इन्होंने जो जीवधारी है उसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला था एनिमल किंगडम
यानी जंतु जगत, और दूसरा था प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। दोस्तों यहाँ एक और बात बता दें कि अरस्तु ने भी इसे 2 भागों में विभक्त किया था, वो था जंतु समूह और वनस्पति समूह। अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने 2 भागों में विभक्त किया था जो जिसमें सिर्फ समूह लगा हुआ था। क्या? एक था जंतु समूह और एक था पादप समूह। लेकिन कैरोलिन लिनियस ने 2 भाग में बांटा है, एनिमल किंगडम यानी एनिमल जगत, जंतु जगत, और प्लांट किंगडम यानी प्लांट जगत। लिनियस ने 4 किताब लिखे। कितने? 4 किताब लिखे। जेनेरा प्लांटेरम, क्लोसस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिक और सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में ही इन्होंने जो जंतु जो जीवधारी है इसे 2 भागों में विभक्त किया था। किसमें? सिस्टेमा नेचुरी में। इसी में इन्होंने इसे 2 भागों में विभक्त किया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। आगे बढ़ते हैं। और लिनियस के बाद आर.एच. हिटकर ने 1969 में जो प्राणी जगत था उसे 5 जगत प्रणाली में उन्होंने विभक्त किया। इसलिए इसे 5 जगत प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 जगत प्रणाली का जन्मदाता, यानी जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण का श्रेय जो जाता है वो हिटकर को जाता है। इन्होंने जीवधारियों को 5 जगत में जो विभक्त किया वो इस प्रकार है। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। इन्होंने सभी का एक अलग अलग डेफिनेशन प्रस्तुत किया कि कौन किस में रह सकता है, कौन किस में रह सकता है। इसको हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसे प्रस्तुत किया था। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मोनेरा। मोनेरा को बोला इन्होंने कि ये प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव मीन्स इसका जो कोशिका का विकास जो है वो अच्छे पूरे तरीके से नहीं हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होते, यानी पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं होता। इन्होंने बोला कि इसमें जीवाणु आएंगे, यानी जो छोटे जीवाणु हैं, साइनोबैक्टीरिया आएगा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया भी आएगा। कौन? आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसी में आएंगे। उसके बाद प्रोटिस्टा में इन्होंने बोला कि इसमें यूकैरियोटिक जीव आएंगे, यानी जो थोड़ा विकसित हो गए हैं। जलीय यूकैरियोटिक भी आएंगे इसी में, यानी यूकैरियोटिक जीव जिसमें केंद्रक पाया जाता है और थोड़ा विकसित हो गया है। एक कोशिकीय जीव वो भी इसी में आएंगे, और उगलिना भी आएंगे। उगलिना को बोला जाता है स्वयंपोषी और इतरपोषी दोनों होता है, यानी ये पादप और जंतु के बीच पाया जाता है, यानी इसका जो नेचर होता है पादप और जंतु से मिलता जुलता है, इसलिए पादप और जंतु के बीच का इसे माना जाता है। पोषी, स्वयंपोषी मतलब यानी जब सूर्य का प्रकाश से मिलेगा तो ये खाना खुद बनाएगा, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये इतरपोषी हो जाएगा। इतरपोषी मतलब ये खाना खुद नहीं बनाएगा, ये दूसरे से खाना ग्रहण करेगा, यानी दूसरे पे आश्रित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पादप यानी प्लांट जो होता है उसमें शैवाल को लिया गया, मॉस को लिया गया, पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे सभी को लिए गए। शैवाल जितने भी हैं वो पादप में आते हैं, मॉस भी आते हैं पादप में, और पुष्पीय और अपुष्पीय भी पौधे जितने भी हैं वो पादप में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कवक जिसे फंगी कहा जाता है, ये भी एक यूकैरियोटिक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक मतलब इसमें भी एक केंद्रक विकसित होता है। ये परपोषी होता है। क्या होता है? कवक परपोषी होता है, यानी ये खुद खाना अपना नहीं बनाते, ये परपोषी होते हैं। ये पोषण जो करता है ये अवशोषण से करता है। क्या? अवशोषण के द्वारा करता है, यानी किसी के ऊपर ये रहता है, किसी के ऊपर रहेगा और उसी से अवशोषित करके ये खाना खाएगा। ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। ये परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं।
यानी ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसका जो कोशिका भित्ति होता है कवक का, वो काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति क्या चीज का होता है? काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है दोस्तों? काइटिन का। आगे सबसे लास्ट जो बोला इन्होंने एनिमेलिया, यानी 4 भागों में जो बांटा, फर्स्ट में मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। एनिमेलिया में इन्होंने बोला, एनिमेलिया को मोटोजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटोजोआ भी। इन्होंने एनिमेलिया में हाइड्रा को रखा, क्रीमी को रखा, जेलीफिश, सितार मछली, ध्यान, और सरीसृप, ये सभी को इन्होंने एनिमेलिया में रखा। क्या चीज में रखा? एनिमेलिया में। उभयचर जो थे, कुछ उभयचर पंछी तथा स्तनधारी जीव सभी एनिमेलिया में रखा। इन्होंने उभयचर पंछी को भी इसी में रखा और स्तनधारी जीव जितने थे उसे इन्होंने एनिमेलिया में रखा। जीवों के नामकरण की पद्धति जो दिया है वो भी कैरोलिन लिनियस ने दिया। जीवों के नामकरण की पद्धति जो द्विनाम पद्धति दिया है वो 1753 में कैरोलस लिनियस ने ही दिया। इसके अनुसार, कैरोलिन लिनियस के अनुसार, वंश का नाम और जाति का नाम बना करके जीवधारी का नाम बनाया जाता है। यानी वंश का नाम और जाति के नाम को मिला करके इन्होंने जीवधारी का नाम बनाया। ये लैटिन भाषा से लिया गया, ये लैटिन भाषा में इसे लिखा गया। वंश तथा जाति के बाद वर्गीविद का नाम लिखा जाता है। इसका जो द्विनाम पद्धति है उसमें वंश का नाम लिखते हैं, फिर जाति का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो उसको वर्गीकरण करता है, जिस वैज्ञानिक के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है उसका नाम लिखते हैं। जैसे हम लोग देखिए, इसमें मानव को होमो सेपियंस लीन कहा गया। होमो सेपियंस और लीन, होमो वंश का नाम है, सेपियंस जाति का नाम, और लीन यानी लीनियस ने इसे वर्गीकृत किया, इसलिए वर्गीविद का नाम सबसे लास्ट में दिया गया, लीन। दोस्तों कुछ ऐसे ही हम लोग नाम देख लेते हैं। दोस्तों मनुष्य को होमो सेपियंस कहा गया, मनुष्य को होमो सेपियंस यानी घर पे रहने वाले, याद करने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं। मेढक को राना टिग्रीना कहा गया, राना टिग्रीना कहा गया। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका कहा गया। फेलिस डोमेस्टिका मतलब आप रख सकते हैं याद, डोमेस्टिक एनिमल्स होता है जिसे पाला जाता है, लेकिन ये फैल हो गई बिल्ली, क्योंकि इसको जो पालता है उसी का दूध पी जाती थी, इसलिए ये डोमेस्टिक एनिमल में फैल हो गई, इसे लोग पालने छोड़ दिए। उसके बाद आता है कुत्ता। कुत्ता को कैनिस फैमिलियर कहा गया। देखिए इसमें कैन है, यानी आप इसे फैमिलियर बना सकते हैं। फैमिलियर्स कहा गया, कैनिस फैमिलियर्स, यानी कुत्ते को आप फैमिलियर्स बना सकते हैं। देखते हैं बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, तो इसे आप फैमिलियर बना सकते हैं। गाय को बोस इंडिकस कहा गया, यानी गाय का दूध पीजिएगा तो आप बॉस जैसा दिखिएगा, यानी आप इंडिकेट कैसे होइएगा? बॉस जैसा, आपका तंदुरुस्ती बहुत अच्छा रहेगा। आगे मक्खी के बारे में बोला गया, मस्का डोमेस्टिका। देखते हैं हम लोग को मक्खी जो रहती है मस्का लगाती, भन भन करके जो करती है, यानी मस्का लगाती, क्या करती है? मस्का लगाती है, मस्का डोमेस्टिका मक्खी को कहा गया। आम को कहा गया मैग्रीफेरा इंडिका। मैंगोमिस आम होता है इसलिए मैग्रीफेरा इंडिका। धान को बोला गया ओराइजा सतीवा। हम इसको कहा गया क्या? ओराइजा सतीवा। यहाँ पे अभी जो धान का जो हम लोग बोता है उसमें बहुत सा नाम होता है, उसी में एक नाम याद रखिए कि सतीवा धान का एक नाम है। सतीवा क्या है? धान का एक नाम, ठीक है। गेहूं को कहा गया ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या बोला गया? ट्रिटिकम एस्टिवम। दोस्तों गेहूं, जब हम लोग कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम लोग को बुखार लग जाता है तो डॉक्टर ट्रीट करता है और बोलता है कि आप रोटी खाइए। क्या खाइए? रोटी खाइए, यानी ट्रीट करता है। जब ट्रीट करता है तो क्या खाने बोलता है? गेहूं खाने बोलता है। इसलिए ट्रिटिकम एस्टिवम यानी एस्टिवम
जल्दी अच्छा होने के लिए ट्रीट करता है और बोलता है कि आप क्या खाइए, गेहूं का ये रोटी बना करके खाइए। दोस्तों कुछ इसमें छूट गया है, उसमें है ऐसे मटर। क्या है? मटर। मटर को बोला जाता है, मटर को पीजम। क्या बोला जाता है? पीजम सतिवम। पीजम सतिवम। दूसरा में है चना। क्या है? चना, जिसे बोला जाता है सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम। क्या जी? एरिटिनम। एरिटिनम से आप याद रखिएगा कि जो चना होता है उसमें अंकुर आता है तो एंटीना जैसा आता है। क्या जैसा आता है? एंटीना। इसलिए उसको होता है सीसर एरिटिनम। एरिटिनम। एरिटिनम मीन्स एंटीना जैसा चना में आता है, इसलिए एरिटिनम बोला जाता है। सरसों को, एक और सरसों बचा हुआ है, सरसों। सरसों को बोलते हैं ब्रासिका। क्या बोला जाता है? ब्रासिका कैम्पेट्रिस। कैम्पेट्रिस बोला जाता है। ब्रासिका कैम्पेट्रिस। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।